ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्लॉट किया हुआ है अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो पहली प्रॉपर्टी है ना, x प्लस ए, ये किसके बराबर होता है, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस a, और a क्या है, कोई इंटीजर। ठीक, आप इसको जैसे करके देख लें कि x की अपन कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1.4 ले लिया, a जो है 2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.4 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.4 प्लस 2 कर दिया अपन, तो ये 1.4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 1 ही है, 1 प्लस 2 ये 3। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बराबर हो गए। अब आप चाहे तो इस नंबर को नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव नंबर सपोज हमने ले लिया -4.3 ले लिया, और प्लस इसको 3 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीका तो कैलकुलेट करने का ये हो गया, -1.3, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, -2। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये हम कह रहे हैं कि ये सेपरेट यदि हम कर दें +3 इस तरह से, तो इसके बराबर है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है, -5 + 3, ये कितना हो जाएगा, -2। तो अगेन ये दोनों जो टर्म्स हैं, है ना, सेम आ रही। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट में यदि कोई इंटीजर है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x। ठीक, ये किसके बराबर है ना, इसको निकालते हैं। तो इसमें देखें, यदि तो x इंटीजर है, यदि x जो है वो एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये तो x के ही बराबर आ जाएगा, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x ये -x के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये कब है, जब ये इंटीजर है। ठीक, तो इन दोनों को यदि अपन ऐड कर देंगे तो x प्लस -x ये क्या, 0 के बराबर, कब, जब x जो है वो एक इंटीजर है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो गया, x जब इंटीजर नहीं है। ठीक, स्पेसिफिक केस कर देते हैं, x = सपोज हमने 3.6 ले लिया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ठीक, और इसी तरह से -x का ये कितना हो जाएगा, -3.x, और ये हो गया -4। तो इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस -x दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या, -1 के बराबर है। कब -1 के बराबर है, जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस -x नहीं, ये -1 के बराबर, कब, जब x जो है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल करते हैं, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 प्लस √3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, का डोमेन निकालना आपने को, तो डोमेन के लिए ये दोनों अंडर रूट वाली जो टर्म्स हैं डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली अंडर रूट वाली टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, और इसको डिफाइंड होने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर -1 होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए x की जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, = है, इसलिए -1 इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे -1 है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, और हमको चाहिए -1 के बराबर या उससे ज़्यादा। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी x की। अच्छा, अब क्या, ये सेकंड स्क्वायर रूट ये भी डिफाइंड होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 3। जब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, x की जो है वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये आ रहा है -∞ से आ रहा है। ठीक है, लेस देन 3 करने के लिए, और ये कहाँ तक आएगा भाई, हम इसको यहाँ पे 3 नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
स्क्वायर ब्रैकेट में 3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या वैल्यू आएगी, इसकी भी 3 आएगी। 3.9 इसकी क्या आएगी, इसकी भी 3 आएगी। इसका मतलब इंटीजर 3 के आगे भी नंबर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। और कहाँ तक है, 4 तक। बस 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 हम लिखेंगे किसमें, ओपन ब्रैकेट में, है ना, राउंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं। 4 इंक्लूडेड नहीं है। 4 से जस्ट छोटा कोई यदि नंबर होगा तो वो 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, इनका इंटरसेक्शन, बेसिकली ये इंटरसेक्शन ये। तो डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, डोमेन इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट -1 से 4 तक, ठीक। ये इन दोनों सेट ऑफ वैल्यूज की कॉमन वैल्यूज हैं, ठीक। ये आपका आंसर।